सी यू इन माई 19th लाइफ पार्ट 9 की शुरुआत में हम देखते हैं सोहा कार के अंदर फंसा होता है और जुओन उसके ऊपर होती है। पहले जुओन को बाहर निकाला जाता है मगर सोहा उसका हाथ पकड़े रखता है। यही सपना देखते हुए सोहा जियून का भी हाथ पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, मुझे छोड़ के मत जाओ जुओन। जियून यून से कहती है, तुम घर चली जाओ। यून बहुत उदास होती है। वो कप देकर बाहर आती है और नीचे बैठकर रोने लगती है। उसे याद आता है बचपन में उसने कहा था, सोहा को यहाँ मत बुलाओ, जुओन उसी के वजह से मारी गई। यून बहुत रोती है। अंदर जियून सोहा के गाल पर हाथ रखते हुए सॉरी कहती है। तभी वो ड्रॉवर में एक बॉक्स देखती है। वो देखकर जियून रोने लगती है। ये वही बॉक्स था जो 18th लाइफ में उसने सोहा के बर्थडे पर उसे दिया था। वो कहती है, ये अब तक तुम्हारे पास क्यों है, और बहुत रोने लगती है। तभी सोहा आंखें खोलता है। वो ये सब सुन रहा था। कुछ देर बाद जियून घर आती है। जब वो सोई होती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें लाल कलर के फ्लैग्स और फूल थे। जियून अचानक से उठ जाती है। तभी वो कोई आवाज़ सुनती है। वो विंडो खोलती है तो देखती है ग्योंग वहाँ है। ग्योंग उससे पूछती है, क्या हुआ? जियून कहती है, मैंने फिर से वो सपना देखी। ग्योंग कहती है, तुम्हें जब भी वो सपना आता है मैं पूरा दिन परेशान रहती हूँ, रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं सोहा घर पर होता है। तभी बेल रिंग होती है। वो देखता है वहाँ जियून है और मुस्कुराता है। कुछ देर बाद लाल जूते पहनकर कोई आता है। वहाँ जुओन होती है। उसे देखकर सोहा डर जाता है। ये सब सोहा का सपना होता है। वो अचानक उठता है। उसके कान में बहुत दर्द होने लगता है, इतना दर्द कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ देर बाद वहाँ दोयुन आता है। वो घर में से कुछ आवाज़ें सुनता है और भागते हुए अंदर आता है। वो देखता है वहाँ फुल वॉल्यूम में टीवी चल रही है और पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा है। वो बेडरूम में जाता है और देखता है सोहा वहाँ बैठा हुआ है। सोहा के हाथ से खून निकल रहा था। वो पूछता है, क्या हुआ? मगर सोहा कहता है, मैं आज छुट्टी ले रहा हूँ। कुछ देर बाद दोयुन यून को कॉल करके कहता है, क्या किया था तुमने कल उसके साथ? उसने इतनी ड्रिंक क्यों किया था? यून कहती है, वो मेरे साथ नहीं था, वो जियून के साथ ड्रिंक कर रहा था। ये सुनकर दोयुन को गुस्सा आता है। अब कुछ देर बाद जियून सोहा के घर की बेल रिंग करती है मगर वो डोर नहीं खोलता तो वो जाने लगती है। अचानक सिग्नल पर उसे एक लड़की मिलती है जो उसे देखकर कहती है, जुओन तुम अच्छे से बड़ी हुई हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जुओन हैरान हो जाती है कि वो कौन थी। वहीं सोहा स्विमिंग पूल के अंदर जाके जुओन और जियून के बारे में सोचने लगता है। उसे जियून के साथ बिताए हुए हर पल याद आते हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी यून वहाँ आती है। वो देखती है सोहा घर में नहीं है। वो बाहर आती है तो देखती है सोहा स्विमिंग पूल के अंदर है। वो डर जाती है और स्विमिंग पूल के अंदर जाकर रोने लगती है। सोहा ऊपर आकर पूछता है, क्या हुआ? यून उसे कहती है, मुझे लगा तुम मर गए। कुछ देर बाद वो ब्लैंकेट ओढ़कर सोफे पर बैठी होती है। दोयुन उसे कॉफी देता है और फिर अंदर जाकर सोहा को भी देता है। सोहा दोयुन को कहता है, मुझे लगता है मैं जियून को पसंद करता हूँ। दोयुन कहता है, अचानक से? सोहा कहता है, मैं भी कंफ्यूज हूँ, मैं यही सब सोच रहा था तभी यून आ गई। दोयुन कहता है, तुम्हें अंदाज़ा भी है कितने लोगों को परेशान कर दिया तुमने, और तुम उसे पसंद करते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम इतना इश्यू क्यों बना रहे हो? सोहा कहता है, वो मुझे जुओन की याद दिलाती है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। अब अगले दिन यून सबवे में होती है। तभी अचानक वो वहाँ दोयुन को देखती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। वो उसे बात करते हुए वही खाने लगती है। दोयुन पूछता है, क्या तुम कल सही से घर पहुँची थी? यून कहती है, हाँ। वो पूछती है, सोहा कैसा है? दोयुन कहता है, ना तो वो अच्छा है ना ही बुरा है। यून कहती है, मुझे उससे बात करनी है, क्या ये पॉसिबल है? दोयुन कहता है, मैं उससे पूछता हूँ। कुछ देर बाद वो वहाँ से चले जाता है। तभी यून को उसी का मैसेज आता है।
वो कहता है सोहा और मैं 2 बजे ड्राइव पर जा रहे हैं, तुम आना चाहती हो तो मुझे बता दो। ये सुनकर यून खुश हो जाती है और फिर जियोंग को मैसेज करके पूछती है क्या तुम बीच पर चलोगी। अब कुछ देर बाद वो सभी बीच पर होते हैं। अब सोहा अकेले खड़े होता है। तभी जियोंग उसके पास जाती है। वो पूछती है तुम क्या सोच रहे हो। सोहा कहता है तुम हमेशा मेरा नाम क्यों लेती हो, मैं सुपीरियर हूँ। जियोंग पूछती है मैंने कब लिया। सोहा कहता है तुमने 2 बार मेरा नाम लिया है। अचानक जियोंग मुझसे पूछती है क्या तुम मुझे डेट करोगे। सोहा हैरान हो जाता है। जियोंग कहती है मैं 3 बार पूछने वाली थी ना, ये पहली बार है, तुम अपना टाइम लेकर जवाब दे सकते हो। फिर वो सोहा का हाथ पकड़कर कहती है क्या हम डांस करें। वो उसे पकड़ते हुए डांस करने लगती है। सोहा भी डांस करता है। वो मुस्कुरा रहा होता है और बहुत खुश होता है। अंदर से यून और दोयुन उन्हें देखते हैं। यून कहती है क्या वो डेट कर रहे हैं। दोयुन कहता है पता नहीं। यून कहती है अगर वो लोग डेट कर रहे हैं तो अच्छा होगा। बाहर ये दोनों डांस कर ही रहे होते हैं तभी बारिश आ जाती है। सोहा जियोंग का हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर लेके आता है। सोहा कहता है बारिश रुकने तक हम कहीं रुक जाते हैं। यून कहती है हमारे वेकेशन हाउस चलते हैं और फिर वो चारों भागते हुए यून के घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद जियोंग चेंज करके सो जाती है। यून उसके पास बैठकर कहती है तुम्हें देखकर मुझे जुओन की याद आ जाती है। वो बाहर आती है। सोहा उसे पूछता है जियोंग कहाँ है। वो बताती है वो सो गई है। फिर वो वहीं बैठ जाती है। सोहा भी उसके पास बैठता है। उसे याद आता है जुओन के फ्यूनरल पर यून ने उसे कहा था जुओन तुम्हारी वजह से मारी गई, अगर तुम मेरी मॉम के पास आए तो वो भी मारी जाएंगी। ये सुनकर सोहा बहुत रोने लगता है। यून की मॉम उन दोनों को शांत करवाती है। यहाँ सोहा यून से कहता है तुम बिल्कुल जुओन की तरह थी, मुझे लगता था बड़े होकर जुओन भी तुम्हारी तरह ही दिखेगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं देख पाता था, सॉरी। यून उसे ये बताने के लिए शुक्रिया कहती है। वहीं ग्योंग घर पर काम कर रही होती है। तभी कांगमिन वहाँ आता है। वो कहता है मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए पूछने आया हूँ। अचानक ग्योंग बेहोश हो जाती है। कांगमिन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं रात में जियोंग उठ जाती है। वो बाहर आती है और हॉल में देखती है। उसे याद आता है वो यून के साथ यहाँ बहुत खेला करती थी। जुओन ने क्लॉक के अंदर एक डॉल छुपाई होती है। जियोंग वो निकालती है और देखती है। वो कहती है यून अब तक ये ढूंढ नहीं पाई। यून उसे पीछे से देख रही होती है और बहुत हैरान होती है। फिर जियोंग एक टेबल खसकाती है जिसके पीछे हाइट मेजरिंग स्केल होती है। वो कहती है ये यही है। यून उसे देखकर हैरान हो रही थी। बचपन में जुओन उसका यही हाइट मेजर किया करती थी। जियोंग बैठ के देख रही होती है तभी यून कहती है तुम्हें कैसे पता ये यहाँ है। जियोंग बहुत डर जाती है। सोहा भी वहीं छुपकर खड़ा होता है। यून जियोंग के पास जाकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जियोंग बहुत डर जाती है। जियोंग कहती है मैं रेस्ट रूम जाने उठ गई थी तो यहाँ वहाँ घूमने लगी। यून कहती है तो तुमने कहा ये यही है, उसका क्या मतलब है। जियोंग कहती है मैं अपने हेयर टाई की बात कर रही थी। तभी जियोंग सोहा को वहाँ देखती है। सोहा भी हैरान था। वो उसे देखकर जाने लगता है। जियोंग उसे आवाज़ देती है। सोहा कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बाहर राउंड मारने जा रहा हूँ, और वहाँ से चले जाता है। तभी यून बॉक्स में से डॉल निकाल कर कहती है ये तुम्हें कैसे पता चला वहाँ है। जियोंग कहती है मैं वॉच देख रही थी तो मुझे मिल गया। यून रोते हुए कहती है ये मेरी बहन ने छुपाया था और मुझे कभी नहीं मिला था। जियोंग कहती है सॉरी मुझे पता नहीं था, तुम्हें हर्ट करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यही ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।